लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टैलेंट हेलो स्टडी प्यारे पॉइंट। बच्चों, मैं सुजीत कुमार आपका अपने टैलेंट स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। तो आज जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और संज्ञा के कुछ रोचक तत्व, है ना। चलिए, संज्ञा से पहले हम लोग जान लेते हैं जो विकारी शब्द के बारे में, है ना। विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखिए। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं क्या जिनका रूप में लिंग, वचन, कारक या काल का क्या होता है, काल के कारण परिवर्तन जो आता है उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द में जो काल के कारण जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे, है ना। देखिए, संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु या भाव और के क्या है, जीव के नाम का क्या कहता है, बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। इसको अगर दूसरे शब्द में जानेंगे तो देखो, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। और जानते हैं हम, इसके बाद जानते हैं हम लोग संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है ना। चलिए, इन सबको हम एक कहानी के जरिए समझते हैं ना। इस सबको एक ही कहानी के जरिए हम बता देते हैं, मतलब किसका क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो लड़का एक कहीं गया सामान खरीदने के लिए, उसमें देखा जो एक लड़की है ना। वो लड़की कहाँ गई थी, सामान कुछ खरीदने, पनीर खरीदने गई थी, है ना। उस लड़का उसको नाम पता नहीं था। वह लड़की लड़का को देख के क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, है ना। चलिए, अब देखिए, जो लड़का है, लड़का क्या नाम था, बाद में पता चला जो लड़का क्या था, राहुल था, और लड़की का नाम राधा थी, है ना। देखिए जो नाम जब पता नहीं था तो क्या बोले, लड़का और लड़की बोले थे, है ना। लड़का लड़की बोले थे तो उसमें क्या, लड़का में सब आ जाएगा, लड़की में सभी तरह की लड़की आ जाएंगे, क्या कहेंगे, जातिवाचक में आ गई। और जब बोले हैं क्या, राधा और राहुल था, तो राधा और राहुल का नाम बोले, है ना, किस नाम है, नाम किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और हम क्या बोले थे, लड़की मुस्कुरा रही थी, है ना। जब लड़की मुस्कुरा रही थी तो किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, लड़की क्या मुस्कुरा रही थी, है ना। आप देखिए, ये जो क्या पनीर खरीद रही थी, है ना, तो पनीर को आप कैसे खरीदते हैं, पनीर को वजन करके बेचा जाता है ना। किसी भी चीज को वजन करके बेचा तो क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक कहेंगे। तो किसमें आ जाएगा, पनीर द्रव्यवाचक में आ गया। और जो कहेंगे सर जी समूहवाचक तो बच गया है, तो समूहवाचक जो है, समूहवाचक किसमें आएगा, जैसे कि दुकान में जो सामान खरीदने गया तो वो तो लड़की अकेले नहीं थी, उस समय क्या था, दुकान पे भीड़ लगा हुआ था, है ना। वहां पर जितने भी लोग थे, सामूहिक रूप था, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक में था ना। तो आ गया समूहवाचक का, उसमें भी क्या बहुत सारी लड़कियां आती है ना। चलिए, इस सब का जानते हैं। जो पहले जानते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। चलिए, देखिए जो व्यक्तिवाचक है, देखिए व्यक्तिवाचक उसे किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या होता है, नाम का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी भी जो विशेष चीज है, जैसे कि मान लीजिए राहुल, राजा, रमेश, इस तरह की जितनी भी जो है विशेष चीज है उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, देखिए उदाहरण में हम बता दिए हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर दिन, महीना, वस्तु, त्योहार, उत्सव, स्थान, दिशा, उसको क्या है, दिशा और दिशा के नाम, क्या है, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगर चौराहा सड़क के नाम, है ना, पुस्तकों तथा समाचार पत्र के नाम, और जो ऐतिहासिक जो युद्ध हुए हैं उन सभी के नाम किसमें आ जाएंगे, उस सभी के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, है ना। आप कहिएगा जैसे में बताइए, जो राष्ट्रीय जाति बताएं, कौन, ये गांव घर वाला जाति के बारे में बता रहे हैं, नहीं, यह जो जाति है गांव घर का जाति वाला नहीं बोल रहे हैं। ये राष्ट्रीय जाति का मतलब हुआ कि जो भी जो राष्ट्रीय जाति, से मान लीजिए अभी हम हिंदुस्तान में हैं और कहीं दूसरे देश में जाएंगे, हमको क्या बोला जाएगा, हिंदुस्तानी बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बाहर देश के जो आदमी आते हैं, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आदमी आते हैं तो क्या कहेंगे, इंग्लैंडियन। अफ्रीका से आते अफ्रीकन आदमी कहते हैं ना, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जाति कहते हैं, ठीक है। देखिए जो दिन का नाम है, जिसमें सोमवार, मंगलवार सब तो बोल सकते हैं ना, इसका नाम तो है दिन का, इसमें आएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम जानते हैं जातिवाचक के बारे में। हाँ, चलिए, जातिवाचक जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी, है ना, क्या किसी भी जाति का जो सभी प्राणी है एक बोध से क्या संबोधित हो जाए, है ना, वो क्या कहते हैं हम, जैसे पदार्थ है, पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है जिसका एक बोल दिए उसे क्या, पूरा समूह का बोल जाए। जैसे मान लीजिए लड़का, तो लड़का में सिर्फ राहुल ही लड़का तो नहीं है,
लड़का में तो और भी सारे लड़के हैं ना, क्या लड़का में सभी तरह के लड़के आ गए है ना। चलिए जैसे कि मान लीजिए इसमें उदाहरण जो लिखा हुआ है, देखिए लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, है ना। इस सब का क्या समूह है। जैसे मान लीजिए हम पशु पक्षी बोलेंगे, इसमें शेर या चीता बाघ तो नहीं आएगा ना, इसमें हर एक तरह का पशु पक्षी आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए वस्तु बोले, किसी भी तरह का जो वस्तु होगा, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या सही एक तरह से वस्तु है, ये सब क्या इसमें आ गया। जो नदी है, जो किसी तरह गंगा, यमुना, जितना भी नदी, क्या नदी का एक समूह है, क्या क्या नदी में सभी नदी का बोध हो जाता है। मनुष्य, मनुष्य में किसका बोध होता है, मनुष्य में जितने भी इंसान हैं उन सभी का बोध हो गया इसमें, है ना। देखिए पहाड़, जितने भी पहाड़, आरावली पहाड़, हिमालय पर्वत, जितना भी है इस सबका पहाड़ क्या है, एक पहाड़ का समूह बन चुका है ना। इसी तरह से आगे और भी हो सकता है ना। चलिए भाववाचक के बारे में जानते हैं। भाववाचक, है ना, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ का क्या होता है, गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं ना। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए उत्सव क्या है, उत्साह है ना, उत्साह, ईमानदारी, बचपन, उसके बाद क्या है, आदि। जैसे मान लीजिए उत्साह बोले, है ना, हम बहुत खुश हैं, ये क्या मेरा एक एक्सपीरियंस है जो हम बहुत खुश हैं आज, है ना, इसको क्या कहेंगे, भाववाचक में आएगा। जैसे ईमानदारी जो मान लीजिए कहेंगे ना, वह लड़का बहुत ईमानदार है ना, क्या ईमानदारी जो है किसमें आ गया, भाववाचक में। बचपना कहते हैं ना, वो लड़की में भर भर के बचपना भरल है ना, इसको क्या कहेंगे, ये भी आ जाएगा भाववाचक। इसी तरह जैसे मान लीजिए कहीं मिठास होता है ना, उसको बोली में एक अलग मिठास है, क्या कहेंगे, ये भी भाववाचक में ही आ गया। या उसके बाद कहेंगे सच्चाई, है ना, लंबाई, उसके बाद क्या कहेंगे, इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसको क्या आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समूहवाचक के बारे में। समूहवाचक, है ना, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, क्या कहते हैं उसे, समूहवाचक कहते हैं। देखिए जैसे में देखिए जो व्यक्तियों का जो समूह है उसको क्या कहेंगे, भीड़ होता है, जनता होता है, सभा, कक्षा, क्या वस्तुओं का समूह, गुच्छा, गुंज और मंडल। जैसे कि जो समूह होता है क्या पूरा समूह बनता है ना। जैसे देखिए भीड़ है तो भीड़ का क्या समूह बनना, भीड़ में तो एक हम अकेले रहेंगे, क्या भीड़ होगा, नहीं। अगर अधिक सारे बहुत सारे लोग होंगे तो क्या भीड़ कहेंगे, है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा तो क्या भीड़ लग जाता है। और जनता कहाँ, जब आम सभा हुआ जो होता है, नेता मंत्री रैली आता है, तो क्या जनता जब इकट्ठा होती है तो जनता भी क्या है, एक समूह है। चलिए आप देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक समूह किसे कहते हैं। देखिए जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो किसी का जिसे नापा, या इससे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जिसे नापा या तोला जा सके। जैसे कि देखिए तांबा क्या है, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि, इस सबको क्या कहा जाता है, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसे नाप बेस, है ना। जैसे कि मान लीजिए तांबा को है, इसको क्या ओजन के साथ दिया जाता है। पीतल इस सब देखिए चावल, घी को लीटर के साथ नापा जाता है, नापा या तोला जाता है, क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इस कक्षा में इतना रहने देते हैं। आप जानते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आपको घर से बना के लाना है ना। जैसे कि हम पर बता देखिए हिमालय कौन सी संज्ञा है। अब हमको कमेंट में सब जवाब भेज दीजिएगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखिए, है ना। बचपन में कौन सी संज्ञा है ये भी बताएं। सोना और पानी किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद सोना या कक्षा में कौन सी संज्ञा है ये भी बताना है। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है, जो कि अभी क्लास में सब बता चुके हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मुख्य अंतर आपको बताना है। इस सभी को आपको कमेंट में आंसर देना है। इस सभी सवाल को हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है हम अगले क्लास में करने वाले हैं। इस क्लास में इतना ही। आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।